स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 16। प्रीवियस लेक्चर में देखिए हमने 15 में जो है डायनेमिक प्रोग्राम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उसमें हमने अप एंड डाउन टाइम को निग्लेक्ट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन सेम डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन स्टेट प्योरिटी लिस्ट। ठीक है, हम इसको करेंगे। आप इसको जो है ब्रूट फोर्स टेक्निक से भी कर सकते, जिसमें आप यू आर फ्री कि आप कोई भी कम्बिनेशन ले लें, लेकिन स्टेट प्योरिटी लिस्ट आपको पता है कि बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट आप उसको लेते हैं और सिर्फ वही कम्बिनेशन आप लिमिटेड कम्बिनेशन आप लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी आप जो डायनामिक प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं तो उसमें आपने अप एंड डाउन टाइम को कंसिडर करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करें टेबल को कि मिनिमम अप एंड डाउन टाइम यूनिट 1 का 8 आवर है, अप भी 8 है और डाउन भी 8 है। अप और डाउन डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम में दोनों को अभी सेम गिवन है। ठीक है, सेकेंड आप देखिए, सेकेंड यूनिट का भी 8 है और बाकी सब यूनिट्स के आपके पास है 4 4 4। ठीक है, सो किस तरीके से हम इसको करेंगे, ये थोड़ा सा आपको जो है देखना होगा। यहाँ पे अगेन 4 इंटरवल्स है और 4 इंटरवल्स के हम इसको करेंगे। सो फॉर फर्स्ट इंटरवल k इज 1, लोड आपका 250 मेगावाट है। अगेन L आपका इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, और इस टाइम पे ये है 16 इनिशियल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी टेबल में प्रोवाइडेड थी कि इनिशियल कंडीशन के यूनिट 1 आपका ऑन है और कब से ऑन है, हैज बीन ऑन फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से ऑन है। ठीक है, इसका मतलब ये 4 घंटों से ऑन है। अब जब तक ये अप टाइम नहीं गुजार लेता तो आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। इसका अप टाइम कितना है, 4 आवर्स, 8 आवर्स है। सो जब तक इसका अप टाइम नहीं गुजर जाता, ठीक है, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। सो ये ऑन रहेगा। अब आपका चाहे लोड ज्यादा होता है, कम होता है, वट एवर सिचुएशन है, सो ये अभी मजीद 4 घंटे ऑन रहेगा। अब ये 250 मेगावाट अगेन आई आपका 20, 26, 30 एंड 31 है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे प्रीवियसली आपने कैलकुलेशंस की थी स्टेट 20 के लिए, जिसमें यूनिट 1 ऑलरेडी ऑन है, यूनिट 2 को आपने ऑन करना है, उसी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन की गई है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करती। ठीक है, किस तरह से आपने प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करनी है और किस तरह से आपने स्टार्टअप कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये ऑलरेडी है, जहाँ पे चेंजेस आएंगी मैं उसको हाईलाइट करूंगी। इसी तरीके से आपने स्टेट 26 के लिए कर लेना है, ये भी सेम है। सो यहाँ से अभी तक मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि स्टेट नंबर 20 हैज मिनिमम कॉस्ट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसी तरह इसको देखा था। सेकेंड टेबल को आप देखिए कि आपका क्या है, 2 है, लोड आपका है 320 मेगावाट। अब एल आपका 20 हो गया, जो कि हमने प्रीवियस इंटरवल से सेलेक्ट किया था। आई को जो है मैं सिर्फ 30 लूंगी, 31 नहीं लूंगी, क्योंकि देखिए 320 मेगावाट को स्टेट 30 भी सेटिस्फाई करता है और 31 भी करता है। लेकिन 30 इसलिए लूंगी कि मैं आगे लोड पैटर्न को भी देखूंगी कि आगे तो मेरा लोड पैटर्न कम हो रहा है। 320 से वो 10 पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है, 75 पे जा रहा है। मैं 31 इसलिए नहीं लेती, अगर मैं 31 लूंगी तो इसमें 5 यूनिट्स ऑन है। ठीक है, और फिफ्थ को यूनिट को आपने अगर ऑन कर लिया तो उसको आप 4 घंटे तक बंद नहीं कर सकते। जबकि आगे मुझे लोड मेरा कम है, मुझे ज्यादा यूनिट्स की जरूरत ही नहीं कि मैं उनको कमिट करूं। आगे लोड अगर आपका ज्यादा होता तो मे भी हम 31 भी ले लेते, लेकिन इस टाइम पे मैं सिर्फ 30 ले ली। 30 लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मिनिमम जो कम्बिनेशन 320 मेगावाट को सेटिस्फाई कर रहा है वो 30 कर रहा है, जिसमें 4 यूनिट्स को आपने ऑन करना है। अब यहाँ पे इनको ऑन करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इससे बिलो जो स्टेट्स है उसको 320 मेगावाट सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन मैं 31 नहीं लेती, क्योंकि उसमें मुझे 1 यूनिट और को एक्स्ट्रा ऑन करना पड़ेगा, यूनिट 5 को, जबकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे लोड जो है आपका डाउन जा रहा है। सो स्टेट 30 में जब आप है तो आप देखिए यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी ऑन है, क्योंकि आप इस स्टेट से आए 20 में है। 2 एंड 3 एंड 4 को आपने ऑन करना है। तो 230 के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट, ये एफ कॉस्ट, ये इसकी प्रीवियस की मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास जो है 30 में 4 आपके पास यूनिट्स है, तो सबकी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। लोड को आप सब पे डिवाइड कर लेंगे, 200, 60, 50 एंड 10, और फिर ये सबकी नो लोड कॉस्ट उसी तरीके से कैलकुलेट आ जाएगी। स्टेट 20 से 30 आप आ रहे हैं, ठीक है, 3rd एंड 4 यूनिट को ऑन कर रहे हैं। 3rd की आपके पास जो स्टार्टअप कॉस्ट है 105 है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लेंगे, लेकिन यूनिट 4 की स्टार्टअप कॉस्ट 0 है, वो ऐड नहीं होंगी।
सो इट विल बी लाइक दिस। सो ये मेरे पास जो है 18361 रुपीज़ आ गए यहाँ से 30 की मिनिमम कॉस्ट। क्लियर? सो वी आर नाउ इन थर्ड इंटरवल, k इक्वल्स टू 3 हो गया, लोड 110 मेगावाट हो गया, L आपका 30 है, मतलब ये है कि सारी की सारी यूनिट्स आपके ऑन है। अब आपने आई क्या लेना है, ये 110 मेगावाट जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था जहाँ पे अप एंड डाउन टाइम नहीं था, तो उसमें आपने आई को जो है कहाँ से लिया था, हमने आई लिया था 16, 20, 26 ये सारे उसको मीट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं आई 30 लूंगी। अब क्यों मैं 30 ले रही हूँ, क्योंकि देखिए यूनिट 1 जो है वो ऑन था फर्स्ट इंटरवल से, यूनिट 1 वाज ऑन फॉर 4 आवर्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट 4 आवर आर आल्सो पास एज वी इन थर्ड इंटरवल, ठीक है। 4 घंटे पहले वो ऑन था जब हमने उसको फर्स्ट इंटरवल में स्टार्ट किया था, और 4 घंटे और गुजर गए क्योंकि 2 इंटरवल्स हो गए, 2 इंटरवल्स का टाइम जो है वो 4 आवर्स है। सो टोटल 8 आवर्स आपके कंप्लीट हो गए। यूनिट 1 को मैं अब ऑफ कर सकती हूँ, उसका अप टाइम गुजर चुका है, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई ऐसी कॉम्बिनेशन होती जिसमें मैं यूनिट 1 को ऑफ कर सकती, और कोई ऐसी कॉम्बिनेशन जिसको 110 मेगावाट भी उस डिमांड में मेरी मीट मैं कर सकती थी उससे, और उसमें मेरे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता कि 1 उसमें ऑफ होता, तो मैं वो वाला भी ले सकती थी। लेकिन यहाँ तो मैं स्ट्रिक्ट प्योरिटी ऑर्डर की बेस पे कर रही हूँ ना, ठीक है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा देखना होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि यूनिट 1 मेरे पास चॉइस है, मैं उसको बंद कर सकती हूँ अगर मेरे पास कोई ऐसी कॉम्बिनेशन होती, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें 1 ऑफ हो। यूनिट 2 ऑन इन फर्स्ट इंटरवल, यूनिट 2 को हमने फर्स्ट इंटरवल में हमने ऑन किया था, उसका अप टाइम जो वो 8 आवर्स है, लेकिन उसका सिर्फ 4 घंटे गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसको मजीद 4 घंटे रहते हैं, उसका अप टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब तक उसका अप टाइम कंप्लीट नहीं होता मैं यूनिट 2 को बंद नहीं कर सकती। 3 and 4 अप टाइम्स ऑफ 4 आवर्स, ठीक है, और प्रीवियस में हमने 3 and 4 को ऑन किया है, लेकिन उनके सिर्फ 2 घंटे गुजरे। इसका मतलब है कि वो दोनों भी ऑफ नहीं हो सकते, तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सवाई इसकी कि मैं आई को 30 लूं, क्योंकि मैं इनमें से सिर्फ यूनिट 1 को ऑफ कर सकती हूँ, बाकी मैं 2, 3, 4, 5 को ऑन ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका अप टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक अप टाइम कंप्लीट नहीं हुआ होता हम यूनिट्स को ऑफ नहीं करेंगे, ये इसकी जो है कंस्ट्रेंट है। सो मैं यहाँ पे आई को 20 बजाय 16, 20, 26 के मैं आई को लूंगी 30 लूंगी। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस 330, फिर मैं पी कॉस 330, एस कॉस 230, 330, एफ कॉस 230, यहाँ से इसको कैलकुलेट करूंगी। 30 में हमारे पास 4 यूनिट्स है, 130 मेगावाट है, सबसे मैं ले लूंगी। इससे जो सबसे एक्सपेंसिव यूनिट है मेरे पास 4th यूनिट है, इसका मैं मिनिमम उठाऊंगी। थर्ड भी मैं बस एक्सपेंसिव है, इसका मिनिमम उठाऊंगी, बाकियों से जो है मैं अकॉर्डिंगली पावर लेके, ठीक है, इनको ऐड करूंगी, शुड बी 110 मेगावाट। सो मैंने ये यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। सो दिस विल बी इट्स मिनिमम कॉस्ट। फोर्थ में k इक्वल्स टू 4, लोड आपका 75 मेगावाट है, एल आपका 30 है, और आई अब मैं क्या ले सकती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आई आपका जो है 16, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आई को 20 लिया है। अब मैंने किस बेसिस पे लिया है, देखिए 30 स्टेट में 4 यूनिट्स ऑन है। अब मैं देखिए 3 and 4 का अप टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सेकंड में ऑन किया था, सेकंड के 2 घंटे और थर्ड इंटरवल के 2 घंटे, तो 4 घंटे पूरे हो गए, 3 के भी पूरे हो गए, 4 का भी अप टाइम पूरा हो गया, तो मैं इनको ऑफ कर सकती हूँ। यूनिट 1 कैन बी ऑफ, ठीक है, यूनिट 1 को ऑफ कर सकती हूँ मैं, लेकिन यूनिट 2 ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट 2 के भी 8 घंटे नहीं गुजरे, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। आई विल टेक आई इक्वल्स टू 20, क्योंकि आई इक्वल्स टू 20 में यूनिट 2 ऑन है, बाकी सब में जो है ऑफ है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आई को मैंने 20 लिया है, ये है एफ कॉस 420, इसकी मैंने कैलकुलेशन की। स्टेज 20 में मेरे पास 2 यूनिट्स है, 75 मेगावाट है, एक से मैंने 60 ले ली, दूसरे से मैंने 15 ले लिया, ठीक है। स्टार्टअप कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि 30 से 20 में आप यूनिट्स को डीकमिट कर रहे हो, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। ये प्रीवियस की जो है स्टेट की मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। सो आपका ओवरऑल जो है ये 316 नहीं है, इसको 416 करें, ठीक है, ये 416 है क्योंकि हम इंटरवल 4 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 420 है, 416 भी नहीं है, ये इसको करेक्ट कर ले। एफ कॉस्ट 420,
ठीक है, 16 नहीं है, ये 316 नहीं है, ये 420 है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर ले। सो एफ कॉस 420 जो आएगा उसका रिजल्ट इसकी इक्वलेंट है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है कि जब आप अप एंड डाउन टर्म को कंसिडर करते हैं उसके साथ आप कैसे करेंगे, और जब आप उसको कंसिडर नहीं करते फिर आप फ्री है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से भी यूनिट्स को कमिट करते हैं डिकमिट करते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है थर्मल यूनिट से थर्मल यूनिट्स का अप एंड डाउन टाइम होता है। एक दफ़ा बॉयलर है उसमें जितनी स्टीम जनरेट होगी एकदम से आप उसकी स्टीम को डाउन नहीं लेके आ सकते, इट टेक सम टाइम। ठीक है ना, तो वो उसका ये अप एंड डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम का मतलब ये एक दफ़ा डीकमिट कर दिया, दोबारा आप उसको जब तक उसका डाउन टाइम गुजर नहीं जाता आप दोबारा उसको कमिट सॉरी उसको आप दोबारा कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम एनालिसिस दूँ। आपने देखना होगा आगे पैटर्न को देखना होगा, अगर आगे मेरा लोड ज़्यादा हो रहा है फिर मैंने देखना होगा कि अगर मैंने एक यूनिट को बंद कर दिया और आगे लोड आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो बेशक बीच में अगर कहीं पे लोड आपका कम हो भी जाता है यूनिट्स को आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपने ये भी देखना होगा कि अगर आगे ज़रूरत है और उसका डाउन टाइम कंप्लीट नहीं है तो फिर तो वो ऑन भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा देख के आपने इसको यूनिट कमिटमेंट के प्रॉब्लम को हैंडल करना होगा। ओके, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू सो मच।